गिल और आप देख रहे हैं शो टी फॉर 12। तिमोथियस चौथा बाब उसकी 12 आयत, कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए। तो जी हाँ दोस्तों, इस शो में हम मिलाएंगे आपको हमारे खूबसूरत नौजवानों से। हम जानेंगे उनकी जिंदगियों के बारे में, उनकी स्ट्रगल के बारे में और उनकी हालात जिंदगी के बारे में और उन सब बातों के बारे में जो उन्होंने आज तक किसी से शेयर नहीं की, तो वो इस शो में शेयर करने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज के शो में हमारे पहले गेस्ट हैं अजमल असलम साहिब। हम इनके बारे में जानेंगे और इनके बारे में मैं आपको बताती चलूं कि ये सैटेलाइट सर्विसेज प्रोवाइडर हैं और इसके साथ ट्रांसमिशन ऑफिसर भी हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। हेलो अजमल असलम साहब, कैसे हैं आप? आई एम फाइन, आप ठीक हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर शो। बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला और इस शो में आए और हमें टाइम दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच सुनैना आपका। और पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ क्योंकि आज ये पहला शो है। थैंक यू। खुद आपके साथ हो, ठीक है। और सेकंड मैं पास्टर जुवैद रऊफ साहब का, उनकी सारी टीम का नहायत मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे इनवाइट किया। और इस प्रोग्राम के वसीला से बहुत से नौजवान जो है वो इंस्पायर होंगे। और श्योर, लेकिन आप इन्हें कंफ्यूज क्यों लग रहे हैं? नहीं, पहला शो है ना इसलिए। मेरा पहला शो है, आपका तो पहला शो नहीं? मेरा भी पहला है। अच्छा जी, तो ये हैं जी अजमल असलम साहब। अजमल भाई, हम आज से ढेर सारी डिस्कशंस करेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे। अच्छा अजमल भाई, मैं जानना चाहती हूँ, हमारे व्यूवर्स जानना चाहते हैं कि आप की फील्ड क्या है, आप क्या काम करते हैं? सुनैना, मेरा जो काम है ना बेसिक, वो है सैटेलाइट सर्विसेज प्रोवाइडर, ठीक है। ठीक है। और सेकंड मेरा काम है ट्रांसमिशन इंचार्ज या ऑफिसर आप कह सकते हैं। तो जो भी आप टीवी पे देख रहे होते हैं ना, वो काम है मेरा। बिहाइंड द कैमरा, मतलब समटाइम्स क्या होता है कि हम लोग सिर्फ उन्हीं लोगों को देखते हैं जो हमें स्क्रीन पे दिख रहे होते हैं, लेकिन उसके पीछे भी बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो पर्दे के पीछे काम कर रहे होते हैं। बेसिकली उनकी भी काविशें होती हैं। तो आप वही काम कर रहे हैं, आप लोगों को ट्रांसमिशन जो दिखा रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, बेसिकली उनके पीछे आपका ही हाथ होता है, ऐसा ही? डेफिनेटली मेरा भी है और भी बहुत सी टीम है। तो ये सारा काम जो है ना वो एक टीम की सूरत में आगे पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, वेरी नाइस। और आपको इस फील्ड के बारे में किसने कहा? आपने कहीं से देखा, किसी ने आपको बताया, या किस तरह से आप इस फील्ड में आए? तो ना जब मैं इस फील्ड में आया था ना, मुझे कुछ नहीं था पता। मतलब मुझे नहीं था पता मैं इस फील्ड में जा रहा हूँ। तो ये कब की बात है, आप बता सकते हैं? ये तकरीबन 2011 जब मैंने ज्वाइनिंग की। फर्स्ट मेरा जो चैनल है वो जेसी टीवी है। और अक्साबाद जी उन्होंने मुझे, एक वैकेंसी थी जेसी टीवी में, मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा अजमल भाई आप आए, एक जगह खाली है तो मैं चाहती हूँ कि आप वहाँ पे काम करें। मुझे भी नहीं था पता वो क्या काम है। मैं चला गया, ठीक है। पास्टर जुवैद रऊफ साहब से मिला, उन्होंने मुझे बताया कि आपने ये काम करना है। मेरा इतना कोई इंटरेस्ट नहीं था, मुझे इतना पता भी नहीं था कि ये होता क्या है। ठीक है। और जिस तरह से उन्होंने मुझे समझाया, जिस तरह से बताया, मतलब मैंने अपना सारा कुछ यहाँ से सीखा हुआ है। वेरी नाइस, खुदावंद का शुक्र। वेरी नाइस। और यहाँ पे आपका जो फर्स्ट ऑफिस था, आप जेसी टीवी की बात करें, वहाँ पे आपने कितना अरसा काम किया? तो ना 2011 से लेके 17 तक, 17 तक मैंने जेसी टीवी में काम किया और एक्सपीरियंस वाज वाव, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। बहुत कुछ सीखा मैंने। वेरी नाइस। और मतलब हमारा एक फैमिली माहौल था यहाँ पे, तो बहुत कुछ सीखा। हाँ, नो डाउट, इन्वायरमेंट यहाँ का फैमिली ही है। हाँ, इसके बारे में आप हमारे व्यूवर्स को क्या बताना चाहेंगे? अगर वो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं तो इसका क्या स्कोप है, कितना स्कोप है यहाँ की मार्केट में, और कितना इसमें आगे जा सकते हैं, कितना डिवेलप हो सकते हैं? हमारी यूथ भी जानना चाहती है और मैं भी ये चाहती हूँ कि हमारी यूथ जैसे आप हैं, आपसे इंस्पायर हों, आपसे सीखें और जाने कि अगर हम इस काम को पिक करते हैं तो हम कितना इसमें ग्रो कर सकते हैं। एक्चुअली सुनैना, ये जो काम है ना ये हाईली टेक्निकल, और हमारी जो क्रिश्चियन मीडिया है ना इसमें बहुत कम बंदे हैं। ठीक है। बहुत कम बंदे जिनको इस फील्ड का पता है। एडिटर्स बहुत, ठीक है, डायरेक्टर्स बहुत, लेकिन जो ट्रांसमिशन ऑफिसर या से आप कहते हैं एमसीआर, मास्टर कंट्रोल रूम, इसका जो काम है ना वो बहुत टेक्निकल है और बहुत कम लोग जानते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जो इस काम में आता है या आना चाह रहा है उसके लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं, क्योंकि आजकल हमारे क्रिश्चियन टीवी कोई 15 के करीब है। और मुझे पता है कि मैं मल्टीपल चैनल्स में मैं अकेले जा रहा हूँ, तो अगर लोग सीखेंगे इस काम को तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी मौजूद है। तो आपने भी स्ट्रगल की है, 2011 से आप बात कर रहे हैं 2022 तक, तो काफ़ी साल हो चुके हैं, आपने सीखा है। तो दोस्तों, आप इनको देख के इनसे इनकरेज ले सकते हैं कि किस तरह से आप स्ट्रगल करते हैं और किस तरह से ज़िंदगी में आप नई नई चीज़ें देखते हैं, करते हैं और बहुत सी चीज़ें आप अचीव करते हैं। तो हमारा यूथ शो का मकसद ही ये है कि हम आपको अपनी पर्सनैलिटी से मिलवाएं और उनको देखकर आप इंस्पायर हों और ज़िंदगी में कुछ करें।
अगर ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके साथ हम आपसे आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ पूछेंगे। तो मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे कि आपकी क्या सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है बचपन की, कि आप बचपन में क्या एक होता है ना आपके अंदर कि मैं बड़ा होके बड़ा इंसान बनूंगा। अच्छा, हाँ। ये सबको होता है कि मैंने बड़ा इंसान बनना है। हाँ। अब बड़ा इंसान कैसे बनना है, हाँ, किस वे में बनना है, बात ये है डायरेक्शन में। डायरेक्शन क्या उसकी जी, होनी जी, चाहिए। जी। अच्छा, जो मेरी डायरेक्शन थी ना, जो मेरी ख्वाहिश, वो ये थी कि मैंने अपना बिजनेस करना है शुरू से, जब मैं छोटा सा था। ठीक है, गुड। तो जॉब का तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैंने जॉब करनी है, लेकिन खुदावंद की मर्जी कुछ और जिस तरह से खुदावंद मुझे इस फील्ड में लेके आया और उसने अपना काम उसे करवाया, कमाल है, वो जबरदस्त है। हाँ, और मुझे अभी फख्र फील होता है कि खुदावंद ने मुझे एक अच्छी जगह दी। Very ठीक है, अभी इज्जत भी है, सारा कुछ है। और जो मेरा पहला पॉइंट था ना, मैंने बिजनेस करना है, अभी मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। मतलब खुदा ने अपना काम करवा के मुझे उस जगह पे लेके आया। Very nice. तो ये बात। अच्छा, तो अजमल भाई आप बताएं कि बिजनेस कैसा, कोई रेडी वाला बिजनेस या किस तरह का बिजनेस? अच्छा, वैसे रेडी हो सकता है, लेकिन नहीं, रेडी वाला नहीं है। मेरा प्लान है कि मैं ऑटो कार सेल एंड परचेज, अच्छा, मैंने कहा ऑटो चलाऊं। ये भी हो सकता है, लेकिन वो नहीं। अजमल भाई आप जरा सा बताइएगा कि आपकी फेवरेट हॉबी क्या है? मेरी फेवरेट हॉबी है ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग, कहाँ से कहाँ तक की ट्रैवलिंग, किस तरह की ट्रैवलिंग, क्या क्या मतलब इसको कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं? ट्रैवलिंग से ना, देखो कहीं भी, मतलब आपको जहाँ मौका मिले। अच्छा। तो मुझे तो जब टाइम मिलता है, मौका मिलता है, मैं निकल जाता हूँ। अच्छा। पता नहीं होता कहाँ पे जाना है, लेकिन घर वालों को बता के जाते हैं या तो घर वाले आपको ढूंढ रहे ऐसे बंदा जा ही नहीं सकता। अच्छा। यू आर मैरिड ना? हाँ, तो अभी तो बहुत ज्यादा पाबंदियां भी होंगी। नहीं, पाबंदियां नहीं है, लेकिन बताना पड़ता है। अच्छा, इसके साथ आप अपने ट्रैवलिंग की जो हॉबी है उसको कैसे कंटिन्यू रख सकते हैं? एक मैरिटल स्टेटस के साथ आप अपनी इस ट्रैवलिंग की हॉबी को कैसे मैनेज करते हैं? बहुत इजी है। आप भाभी को साथ लेके जाते हैं? साथ ले जाओ, कभी कभी। कभी कभी भाभी से परमिशन मिलती है? डेफिनेटली परमिशन लेनी वैसे आप पड़ती जा है। ही नहीं सकते। ये हमारे बिजनेसमैन है जी, लेकिन इनको भी परमिशन लेके जाना पड़ता है। जितना मर्जी बंदा बिजनेसमैन हो, जब घर की सरकार है ना, उससे परमिशन लिए बगैर यू कांट डू। दिस इज कूल। ओके, और आपने किस किस जगह पे ट्रैवल किया हुआ है? सुना है ना, तकरीबन मैंने पाकिस्तान के सारे एरियाज जो है ना वो वाओ। विजिट किए हैं। ठीक है, आपकी जो अपर साइड है, मेरी कौन सी केपी upper side है? पाकिस्तान की अच्छा। केपी साइड सारी, गिलगित बल्तिस्तान, सिंध, बलूचिस्तान, सारा तकरीबन सारा। ओके, नाइस। तो आप किस तरह ट्रैवल करते हैं जब आप ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं? बैठ के ऐसे। बैठ के तो जाते हैं, बाइक पे जाते हैं? नो नो नो, गाड़ी पे, बाइक पे नहीं। नहीं, कुछ लोग बाइक राइडर्स भी होते हैं ना, उनको पसंद होता है बाइक बहुत पे। अच्छा शौक है हाँ जी, बाइक राइडिंग, लेकिन टाइम नहीं है वो। अच्छा, तो आपसे ये भी पूछना चाहते हैं कि आप कितने चैनल्स पे अभी तक काम कर चुके हैं 2011 से लेके अभी 2022 तक? मैं तकरीबन 8 से 10 टीवी चैनल्स पर कर आपने चुका क्या हूँ, अभी कर भी रहा हूँ। काम किया था? नहीं नहीं, 7 लेके चल रहा हूँ। अच्छा, एक्चुअली मेरा काम डिफरेंट है ना, सर्विसेज प्रोवाइडिंग। ठीक है, वो 20 भी हो सकते हैं ठीक है। एट अ टाइम। आप 20 चैनल्स को कैसे मैनेज कर लेते हैं आप, इतने चैनल्स पे इकट्ठे काम करना और उन सबों को ही सर्विसेज प्रोवाइड एक्चुअली करना? मेरा काम जो है ना, वो कोई फिजिकल नहीं है कि मैं उधर जाके बैठूं तो ही अच्छा, काम होना ठीक है। है। मेरा काम है सारा ऑनलाइन काम है। ठीक है, मैं कहीं भी बैठ के वो काम कर सकता हूँ, वेरी नाइस। तो कोई मुश्किल नहीं है। तो आपका घर पे सेटअप है, वहां से बैठ के लैपटॉप, मोबाइल। और कौन सी जगह पे आपको काम करना ज्यादा पसंद है अभी तक से लेके? अब ये नहीं हो कि अगर आप जेसीटीवी पे बैठे हैं तो आप जेसीटीवी के बारे में बोल दें, आप कुछ भी जो आपके दिल को बेहतर लगे, अच्छा लगे, नहीं, आप मैं वो बता सच ही सकते बोलूंगा, ऐसी बात नहीं है। तकरीबन मेरा जो ज्यादा अरसा गुजरा है ना, हैं। वो इसी जगह पे गुजरा है, जेसीटीवी। और जो मैंने सीखा है और जो फ्रेंडशिप मेरी रही है, तो तकरीबन अभी 22 है ना, फैमिली इन्वायरमेंट। फैमिली इन्वायरमेंट, तकरीबन 7 से 8 साल मेरा यहाँ का पीरियड है। ओके, तो हर दौर का, हर पीरियड का अपना एक टेस्ट है, अपना मतलब आप कह लें कि मैंने बहुत कुछ सीखा है, हर दौर में सीखा है। ठीक है, तो स्पेसिफिक कहना कि यहाँ पे मजा आया, मुझे हर जगह पे मजा आता। ठीक है। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे जेसीटीवी पे यही कहना चाह रहे हैं? निकालें जो निकालें। अच्छा, सारा बोल के एंड पे आपने वो उसको ना कवर अप कर दिया है कि किसी और का भी बुरा ना लगे। इसे कहते पूरा हैं साथ, सियासी। हाँ। सियासी बयान एंड पे बताया नहीं जेसीटीवी पे ज्यादा, मतलब बस शेयर कर दिया अपनी निकाल लें जर्नी।
अच्छा, तो इसके साथ ही आपसे पूछना चाहते हैं कि आपका ऐसा कौन सा वाकया है जवानी का जो आपने अभी तक किसी से शेयर नहीं किया, लेकिन आज हम आपसे पूछेंगे। वैसे तो अभी भी आप भाई जवान ही हैं, लेकिन वो पिछला जो आपका पीरियड गुजरा लाइफ का, उसके बारे में आप कोई अपनी ज़िंदगी का अच्छा वाकया और बुरा वाकया दोनों इकट्ठे सुना दो। चलिए अच्छे से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ठीक है, शुरू से शुरू करें। शुरू से शुरू करते हैं। ठीक है, जब मैं यहाँ पे था ना, तो हर साल हम 2 से 3 बार आउटिंग पे जाते थे। ठीक है। सर सुहेल हैं, वो चैंपियन है आउटिंग के, उनके साथ। और एक दफ़ा हम गए कश्मीर, ठीक है। सारी टीम गई, तो वहाँ पे बनजोसा लेक पे ना हाँ। रात को हमने थोड़ा शुगल मेला पार्टी शार्टी की। अच्छा। और उमर भाई का हमने डांस करवाया। अच्छा। तो वो जो वाकया था ना, हम बड़ा हंसे, मतलब हमने एक कैजुअल जो है ना वो पार्टी की, उमर भाई ने डांस किया, तो वो वाकया आज भी हम याद करते हैं और उसको खुश होते हैं। अच्छा, डांस आपने उनसे करवाया और वो आपके लिए एक अच्छा वाकया है, क्योंकि वो अच्छे डांसर है ना। अच्छा, तो आप उनको देख के ही वो आपकी एक मेमोरी बन चुका है। डेफिनेटली, दूसरों को चाहना, हमने शुगर लगाया था ना उसको देख के। तो एक अच्छा वाकया था, मतलब आपकी जिंदगी का सबसे अच्छा वाकया वो था, या सबसे अच्छा ट्रिप वो था। अच्छा, अब अपनी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा सुहाना मोमेंट हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा मेमोरेबल डे जो आपको अभी तक याद हो। सुने ना, जब मैं जीसी में था ना, तो एक साल में हम 2 से 3 बार जो है ना वो आउटिंग करते थे। सर सुहेल, ठीक है, हमारे चैंपियन है आउटिंग के। उनको वैसे बहुत शौक है या घूमने फिरने का, तो उनके साथ बहुत कुछ देखा है मैंने। हाँ। बहुत कुछ एंजॉय किया मैंने। तो एक वाकया था जब हम गए नांगा पर्वत, और वो एक ऐसी जगह जहाँ पे लाइट भी नहीं है, लाइट नहीं होती वहाँ पे। वहाँ पे खाना भी आपको ऐसे नहीं मिलता, आपको स्पेशल करवाना पड़ता है, अरेंजमेंट करवाना पड़ता है वहाँ पे जाके। ठीक है। और नांगा पर्वत जो कि जिसे कहते हैं किलर माउंटेन, उसके बिल्कुल नीचे बेस कैंप पे हमने एक रात गुजारी। हमने 2 रूम लिए, हम पूरी टीम थे, हमने 2 रूम लिए, और वहाँ पे इतनी सर्दी थी, हम सबको एक में सोना पड़ा। ठीक है, और उस रात हमने बड़ा एंजॉय किया, कैंडल लाइट थी हमारे पास, वहाँ पे हमने डिनर किया। तो वो जो सीन था ना, ग्रीनरी और वो जो वैली थी, बहुत आला। अच्छा, आज भी याद है मुझे। तो आपका एक मेमोरेबल डे बन चुका है। बहुत बहुत अच्छा। अब आप हमें बताएं अपनी जिंदगी का सबसे एम्बैरेस्ड डे, आपने जो आपने अभी तक किसी से कोई चीज़, कोई बात शेयर नहीं की, कोई कोई बैड वाकया जो आप करना भी नहीं चाहते, लेकिन हम आपसे पूछेंगे इस शो में। इसको छोड़ना दे? नहीं, छोड़ नहीं सकते। हाँ, वो जरूरी है। एक बार ये हुआ कि एक मेरे फ्रेंड ने ना मेरे साथ शरारत की। आप जानते हैं बूटी, बांग जिसे कहते हैं। उसने क्या किया, पकौड़ों में डाल के ना मुझे खिला दिया। ठीक है, और यकीन माने सुने ना, मुझे छोटी सी चीज़ जो है ना वो बड़ी बड़ी नजर आ रही। छोटी छोटी जो होती है ना अपना चूंटियाँ, वो मुझे ना कैट्स की तरह नजर आ रही थी। फिर कितनी टकरें लगी, कितनी दीवारों में? नहीं, फिर मैं बैठा रहा। सो गया जब तक वो मैं ठीक नहीं हुआ। तो वो जो है ना वो मेरे लिए बड़ा क्या कहते हैं, एम्बैरेसिंग था। हाँ, यूजुअली लोग शेयर नहीं करते अपने एम्बैरेस मोमेंट, लेकिन इस शो पे हम उगलवाएंगे अपने गेस्ट से उनकी ऐसे मोमेंट भी। उगलवा लिया। अच्छा, तो इसके साथ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपकी शादी किस सन में, कब हुई? शादी मेरी हुई थी 3 अक्टूबर 2015। डेट याद है आपको? यार बिल्कुल याद है। नहीं, वरना अक्सर लोगों को डेट याद नहीं होती। मुझे बहुत याद है। 2015 में? बंदा जब फंसे ना उसको याद होता है। मुझे याद है, भूलने वाली बात भी नहीं है। अच्छा, और अब आप मुझे बताएं, आपकी शादी जो थी वो पसंद की शादी थी या अरेंज मैरिज थी? पसंद की थी। पसंद की शादी थी, तभी शायद आप डेट नहीं भूले। ना भी हो तो बंदा नहीं भूलता। फिर तो बिल्कुल नहीं भूलता। अच्छा, आपकी लव मैरिज थी, तो आप मोहब्बत का इजहार किसने पहले प्रपोज किया? मैंने किया था। आपने प्रपोज किया? यूजुअली ऐसे होता है, और करना भी लड़कों को चाहिए। हाँ। बनता भी है। अच्छा जी, अजमल भाई कह रहे हैं कि इन्होंने पहले प्रपोज किया। इस बात में कितनी सच्चाई है, ये जानने के लिए हम कॉल करेंगे हिना भाभी को और उनसे पूछेंगे हम कि पहले उन्होंने प्रपोज किया था या इन्होंने प्रपोज किया था, और उनसे भी पूछेंगे हम इनकी मैरिज डेट, कि किस डेट को इनकी शादी, और देखेंगे इनकी आपस में कितनी बॉन्डिंग और कितनी अंडरस्टैंडिंग है। ट्रैप करने का पूरा प्लान है आपका। हाँ।
चलेंगे बस घर जाने के बाद हाल हवाल बता मैंने दीजिएगा। जाना भी है वैसे एक बार, चलिए शाम को चले जाएंगे, कोई नहीं, आप करें जरा। मुंह चेक करिए। हेलो हेलो। हेलो, हिना भाभी बात कर रही हैं? जी मैं हिना बात कर रही हूँ। मैं सुनैना बात कर रही हूँ JCTV के शो से। अजमल भाई इस वक्त पास बैठे हैं, तो इन्होंने कुछ हमसे बातें कही हैं, हम उनकी श्योरिटी लेना चाह रहे हैं आपसे। हाँ जी। अच्छा, तो मैं पूछना चाह रही हूँ कि आप लोगों की लव मैरिज है, तो सबसे पहले प्रपोज किसने किया था, भाई ने या आपने? अजमल ने किया था। वेरी नाइस। और इसके साथ ही आपकी जो मैरिज डेट है वो क्या है? 3 शादी की तारीख क्या है? 3 क्या? अक्टूबर 3 अक्टूबर। और सन? 2015। 2015। थैंक यू सो मच, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। हम जीत गए। आपने डेट क्या बताई थी शादी की? 15 आई गेस, 15 अक्टूबर। 3 अक्टूबर। सन जो थी वो 2015। वो देख लेंगे रिव्यू करके। या देखें आप। चलिए, खुदावंद आपको, आपके प्यार को, आपकी मोहब्बत को इसी तरह से आमीन। कायम रखे। और घर पे किसकी ज्यादा चलती है, आपकी या भाभी? दोनों की, मतलब बंदा अकेला नहीं कर सकता, पूछना पड़ता है। तो मैं ये नहीं बोलूंगा उसकी चलती है मेरी चलती है, तो कंबाइंड डिसीजन होता है, मिलजुल के। अच्छा, तो जी अजमल भाई, जिस तरह हम भी जानते हैं कि आपका एक छोटा बेटा भी है, तो कैसी फीलिंग्स हैं बच्चों के साथ, क्योंकि अभी आप भी यंग ही हैं, तो किस तरह की फीलिंग आती हैं? और क्योंकि एक वो पंजाबी एक मुहावरा भी है कि जब अब्बू अब्बू कहा क्या था, आपको कुछ आता होगा? नहीं, मैं ये अब्बू अब्बू कहलाया ये ते कुछ इस तरह से है, बड़ा सुख पाया। अब्बू अब्बू क्या हाँ, बड़ा सुख पाया। हाँ, ते जदों प्यो 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 कहलाया ਤੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ। हाँ जी, तो हुण तुसीं सानू दसो कि किस तरह दी लाइफ तुहाडी जा रही है, तुसीं सुख चो कि दुख चो? नहीं मैं बहुत इंजॉय करता हूँ। हाँ, लेकिन बच्चे जीना हराम भी करते हैं। नहीं, शरारतों से, आई मीन उस शरारत में अपना एक सुकून होता है, ठीक है। और यकीन मानो, जब मैं थक हार के काम शाम करके घर जाता हूँ ना, तो जब बच्चों को आप देखते हैं, शरारतें उनकी देखते हैं, तो यू फील कूल। ओके, मतलब आपकी जो सारी मेहनत, जो थकावट है आपकी, वो सारी खत्म हो जाती है। तो ये नहीं आप कह सकते कि बड़ा दुख है, दुख शुख कोई नहीं है, उस फीलिंग का अपना एक टेस्ट है। अच्छा। तो वो होना चाहिए। फिर ये मुहावरा क्यों बने? मुहावरे तो बहुत से बने लेकिन पता तब चलता है जब आप एक्सपीरियंस करते हैं। अच्छा, तो मैं ये भी पूछना चाह रही हूँ इसके साथ ही साथ के बच्चे के क्या नाम है बेबी का? ये साया। ये साया के सबसे ज्यादा अटैचमेंट किसके साथ है? भाभी के साथ है या आपके साथ है? किसको ज्यादा तंग करता है, किसको रातों में जगाता है? मोबाइल के साथ। ये जोक था। अच्छा, आपने फील किया होगा, पहले दौर था माओ का, बच्चे प्यार करते थे माओ के साथ। ठीक है। अब जो ट्रेंड चेंज हुआ है ना, अब वो करते हैं अपने फादर के साथ, तो उसका मेरे साथ ज्यादा प्यार है। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग भी आपसे ज्यादा है? बहुत ज्यादा। और इवन कि मैं कभी मेरा दिल करे ना, मैं घर चला जाऊँ वैसे कुछ छोटा सा काम करने, तो मुझे डर लगता है। क्यों? क्योंकि वो मुझे छोड़ता नहीं है, पीछे पड़ जाता है मेरे। अच्छा, तो मैं फिर अवॉइड ही कर जाता हूँ, एक ही दफा जाऊंगा जब मैंने वापस घर, मतलब बाहर नहीं आना। ठीक है। तो मेरे साथ वो ज्यादा अटैच है। ओके, दैट्स नाइस। अच्छा, इसके साथ ही मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं? अभी बनना है कुछ मैंने? हाँ, अभी बनना है, आपके साय में बनना है, दादा बनना है। तो वो तो आपको पता है। नहीं, इसके साथ और भी आप बताए ना, फ्यूचर के बारे में पूछ रही हूँ, ये तो जोक था एक। फ्यूचर में एक्चुअली ना हर बंदे के प्लान्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले आपको बोला था, उन्हीं प्लान्स के बारे में या मैं बता रहा हूँ, मैंने आपको बताया मेरा प्लान था बिजनेस, मैं भी अपना कारोबार करूँ। तो अब कुछ इस तरह के हालात हैं, खुदा ने इस तरह के हालात पैदा किए हैं कि मैं वो काम जो मेरा पहला शौक था, मैं उसको पूरा कर सकूँ। ठीक है, तो बस लगे हैं, बाकी बस लगे हैं, कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएंगे। पहुंच चुके हैं, बस आगे स्ट्रगल जाना है। करते रहना चाहिए। पहुंच चुके हैं, बस थोड़ा आगे जाना है। हाँ, लेकिन इससे भी ऊपर खुदा आपको लेके जाए। बिल्कुल। स्ट्रगल करती रहनी चाहिए, स्ट्रगल नहीं रोकनी चाहिए, और बाकी काम खुदा पे छोड़ देने चाहिए। खुदा चलते रहना चाहिए। हाँ, चलते मैं बिलीव करता हूँ, ये मैसेज है यूथ आपके लिए भी कि चलते रहना चाहिए, रुकना नहीं चलें चाहे स्लो चलें, धीरे चले, लेकिन आपकी डायरेक्शंस आपको पता हो कि आपने जाना किस दिशा में है, और इसके साथ साथ आपके अंदर, खुद के अंदर एक हौसला हो। तो ना मैंने ना चीज नोट की है, चलता बंदा वो है जिसकी डायरेक्शन हो। डायरेक्शन तब होती है जब मंजिल हो। तो आज की यूथ का प्रॉब्लम ये है, उनकी मंजिल कोई नहीं है। एग्जैक्टली, उनका गोल कोई नहीं है। तो जब गोल ही कोई नहीं है, तो आपने कहाँ पे जाना है?
फिर तो वही भंग वाला सीन हो जाए, पॉइंट टक्करें लगनी। जिंदगी में पॉइंट टू पॉइंट चलना। हाँ और मेरा ये तरीकेकार है कि मैं पॉइंट टू पॉइंट चलता हूँ। मैं गोल बनाता हूँ, मैंने ये करना है, इतने सालों में ये करना है। और यकीन माने, बिलीव मी, जो मेरा 30 साल का गोल था ना कि मैंने 30 साल तक यहाँ तक पहुँचना है, मैं अचीव कर चुका। ओके, कितने सालों में? अभी मेरी एज 30 है। अच्छा, अभी बचपन से, फर्स्ट ईयर से सोच रहे हैं? जब मुझे होश आया, जब मैंने फील किया कि मैंने ये करना है, तब से मेरा गोल था ना कि मैं 30 साल में यहाँ पे पहुंचना है। अच्छा, वो पहुंच चुका हूँ। वेरी नाइस। अब 30 से 35 साल का मेरा गोल है। अच्छा। वो जब अचीव होगा तब बताएंगे अगले प्रोग्राम में। फिर हम आपको इंटरव्यू देंगे, ठीक है? आप एक बार अपने गोल्स अचीव कर लें। Why not? ठीक है। तो अजमल भाई, ये तो रही आपकी लाइफ के बारे में हमने जाना, आपके स्ट्रगल के बारे में, आपकी जो जवानी है, आपकी जो अभी जो करंट लाइफ है उसके बारे में हमने डिटेल्स जानी। अभी मैं सोच रही हूँ कि आप क्या चाहते हैं, आपका बुढ़ापा कैसा हो, आप जो स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रगल से निकलें जब आप, और आप खुद को कहाँ की स्टेज पे देख रहे हैं आप अपने बुढ़ापे को? पहली बात तो यह है कि वैसे अभी क्वेश्चन होना नहीं चाहिए, लेकिन होना नहीं हाँ। चाहिए, और बुरा लगता है, डर भी लगता है। नहीं, बुरा नहीं लगता, डर सा लगता है। अच्छा, ठीक है। और अभी वैसे भी हम यंग ही हैं, हाँ हाँ जस्ट 30। हाँ, तो सबको पता है, हर बंदा ये चाहता है कि मेरा बुढ़ापा जो है वो बहुत अच्छा हो, मतलब अच्छे से मुराद ये है कहाँ सुकून वाला हो। अच्छा, ठीक है। कहाँ देखते हैं, क्या कहाँ देखते हैं खुद को? किसी और कंट्री में देखते हैं या फिर इसी कंट्री में देखते हैं? नहीं जी, लाहौर है जी। आए लोर है। तो नहीं, अच्छा, वैसे मेरा शौक भी नहीं है। मेरा शौक सिर्फ ये है, ट्रैवल करो, देखो, वापस आ जाओ। वापस मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं किसी बैरूने मुल्क में चला जाऊं, शिफ्ट हो जाऊं। मैंने कभी, हालांकि हो सकता हूं, लेकिन नहीं सोचा मैंने। ओके, ये आपकी एक अपनी मेंटालिटी है, हाँ, अपना हर एक अपने थॉट्स हैं। आपके थॉट्स हैं, यहीं पे रहना चाहते हो, लोरे घूमो सारा, फिरो, ठीक है, दुनिया देखो जी। लेकिन ये मेरा पॉइंट है, लेकिन हर एक का नहीं होता। बड़े लोग कहते हैं जी हमने अमेरिका चले जाना है या इंग्लैंड, वेयर एवर दे वांट, लेकिन मैं नहीं ये सोचता। अजमल भाई, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में आए, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, और आपकी हमने बचपन से लेके बुढ़ापे तक की हमने बातें जानी, और मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है यहाँ पे। उम्मीद है हमारे व्यूवर्स ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। तो खुदा आपको इसी तरह से कामयाब रखे, और आप इसी तरह से स्ट्रगल करते रहे, और जब आप अपना अगला गोल अचीव कर लें तो होपफुली आप फिर दोबारा इस शो में आइएगा। थैंक यू वेरी मच, आपने इनवाइट किया, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और आपने मुझे एकदम बूढ़ा भी कर दिया है, मतलब मेरी लाइफ यहाँ पे लेकिन बूढ़े वाली फील लेके नहीं जाना घर। मेरी लाइफ कंप्लीट हो चुकी है, मतलब आपने कर दिया यहाँ। लेकिन बूढ़े वाली फील मत लेके और मैंने भी सीखा है, अभी सीखा है मैंने बुढ़ापे में क्या करना है। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक्स टू मी, थैंक यू सो मच। तो जी दोस्तों, हमने बात की अजमल भाई से, हमने जाना इनकी ज़िंदगी के बारे में, इनकी स्ट्रगल के बारे में। तो दोस्तों, इस शो का मकसद यही है कि हम अपने जो लोग हैं, जो हमारी यूथ है, जो स्ट्रगल कर चुकी है, हम उनको देखें, उनके बारे में जानें, और हम उससे कुछ सीखें, और हम उनकी ज़िंदगियों से, उनकी स्ट्रगल से सीखें, और ख़ुद भी हम एक मुकाम तक पहुँचे। तो दोस्तों, देखते रहिएगा T412 तिमोथियस चौथा बाब उसकी 12 आयत, कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए। देखते रहिएगा T412 ओनली ऑन JCTV। और फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक और अच्छे गेस्ट के साथ, और तब तक के लिए खुदा हाफिज़, जय मसीह। और हम उनसे करेंगे ढेर सारी मस्ती, और मस्ती वर्ड नहीं यूज़ करना था ना। वो ट्रांसमिशन ऑफिसर भी हैं, यहाँ पे मैंने प्रोवाइडर लिख लिया, ट्रांसमिशन प्रोवाइडर। आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। आपको भी करना पड़ेगा, टेंशन मत। इनके ब्लूपर्स बनेंगे ना। इन्होंने जो ट्रैवलिंग हमारी होती है किचन से वॉशरूम, तो हमारा तो यही होता है ना। Hi, this is Suhail Joseph. Please like and subscribe YouTube channel JCTV Park. God bless you all.